Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 9th, welcome in my lecture. Dear student, I continue chapter number 5, Movement towards Independence. विद्यार्थियों, मैं आपको आज ये कंटिन्यू करता हूँ चैप्टर नंबर 5. इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन अबाउट साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस or explain about demand for complete independence. Demand for complete independence, पूर्ण स्वतंत्रता, 1929. As we everyone know, Congress was established in 1885. After that, every year there is a conference or a session at different cities, a town of our country. During this assembly time in 1929, two young leaders, Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, were active national leaders. जैसा आपको भली भांति परिचित हो कि 1885 में कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हर वर्ष एक मीटिंग का आयोजन होता था और उस मीटिंग के अंतर्गत कई तरह के निर्णय लिए जाते थे. जैसे आपको पिछली बार में नेहरू ड्राफ्टिंग के बारे में बताई थी, इसके बाद में साइमन कमीशन के विरोध की बात की थी उस ड्राफ्ट के अंदर. और अब जो यहाँ इंडिपेंडेंस डिमांड किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, वो 1929 के थे. उस समय के सेशन के अंदर दो यंग लीडर के रूप में आए हुए थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे एक्टिव नेशनल लीडर. देवर प्रोपोगेटर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और वो क्या चाहते थे? देवर प्रोपोगेटर ऑफ कंप्लीट, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे. यूथ ऑफ इंडिया वेर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेट्स. देखो, यहाँ की जो युवा लोग थे वो कतई बर्दाश्त नहीं करते थे, कभी उनको पसंद नहीं था. अब नाउ ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि इन लाहौर, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जनरल असेंबली पास्ड ए रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. रवि नदी के तट पर, लाहौर के अंदर रवि नदी के तट पर कांग्रेस के सेशन के अंदर जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप के अंदर नेशनल जो जनरल असेंबली थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया, एक कायदा पारित किया, एक रेजोल्यूशन पास किया. इस रेजोल्यूशन के अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. आज तक कई एफर्ट्स चल रहे थे, कई प्रयत्न चल रहे थे, लेकिन 1929 के अंदर जो सेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था. और डेट वॉज, ये जो लाहौर के अंदर जो अधिवेशन हुआ था उसकी जो प्रेसिडेंट बने थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब अंडर लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू ए रेजोल्यूशन वॉज पास्ड. एक रेजोल्यूशन पास किया गया, एक बिल पारित किया गया और उसके अंदर कंप्लीट इंडिपेंडेंस. हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात रखी गई.
और आफ्टर दैट 26 जनवरी 1930 को टुक द ऑथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नेताओं ने उस समय कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की शपथ ली। सिंस देन 26 जनवरी इज मेमोरेबल फॉर ऑल अस। और अब ये 26 जनवरी को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। हमारे उस समय के महान नेताओं, उस समय के जो लोगों ने वी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस डे, इवन वी हैव नॉट, हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे, लेकिन इस ओथ के अंदर हमने वी सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 जन टिल 1947 तक। रेगुलर हमने उसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। रियल में हमारा जो, इसमें कंफ्यूज मत होना, रियल में हम लोग जो इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त को हुए। 15 अगस्त से हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। अब मेमोरी ऑफ दिस डे, अब इस मेमोरी हमने इस मेमोरी में यहाँ हमारा जो राज्य रिपब्लिक डे रूप में, हम मेमोरेबल के रूप में हमने इसको डे डिक्लेयर किया। तो 26 जनवरी हैज़ बिकम द मेमोरेबल फॉर अस, हमारे सबके लिए मेमोरेबल था। इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ मेड रिपब्लिक डे मेमोरेबल बाय इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन ऑफ दिस डे। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इसी पावर में आया था उसी दिन हमने, और सेम डे हमने डिक्लेयर किया। इसलिए किया कि उसके पीछे कारण था कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डे, है ना। तो अभी तक 1947 तक हमने एज ए इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया। तो इस तरीके से आपने देखा जो हमने डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वापस से ध्यान रखना, इट वॉज इन द सेशन ऑफ 1929, है ना। हमें दो बड़े लीडर, अच्छे लीडर के रूप में है, एक्टिव रोल देखा हमने सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी के, और इनका एक ही रिजोल्यूशन था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। दे वांटेड ओनली फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और इसीलिए उस सेशन के अंदर रिजोल्यूशन पास किया। और 26 जनवरी 1930 को दे सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। अब नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है दांडी मार्च और दांडी यात्रा। देखो, दैट टाइम आवर कंट्री इज गोइंग टू बी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का एक पार्ट है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। इट मीन्स नॉट टू ओबीडियंट टू द सिविल, जो भी ब्रिटिश के रूल्स की अवमानना करना, उसे स्वीकारना नहीं। एज ए पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, गांधी जी डिसाइडेड टू गो दांडी विलेज बाय इट्स सी कॉस्ट। देखो, उस समय नमक के ऊपर भी टैक्स लिया जाता था, जबकि सॉल्ट एक आवश्यक वस्तुओं में से एक है और वो हमारे भारत देश के अंदर ही बनाई जाती थी। उसके पश्चात भी ब्रिटिश इसके ऊपर टैक्स लेते थे। और सिविल डिसोबीडियंट मतलब नॉट टू पे द टैक्स, टैक्स को पे नहीं करना, मतलब डिसोबीडियंट करना ब्रिटिश सभी के रूल्स को। और उसी पर गांधी जी ने डिसाइडेड किया दांडी विलेज जाने पर, जहाँ पे नमक बनाने का प्लेस था, बाय सी कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ब्रेक द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, नमक के कानून को तोड़ने के लिए। ऑन द 11th मार्च इवनिंग, अब इसकी सबसे पहला दिन की जो घटना थी, पीपल, देखो जो शुरू किया गया वो 12th मार्च को था। ये दांडी मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 12th मार्च, ठीक है, 12th मार्च 1930 फ्रॉम कहाँ से? साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, नाउ प्रेजेंटली वी से द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया गया टिल 6 अप्रैल, है ना, 6 अप्रैल 1930।
गांधी जी के द्वारा शुरुआत की गई, बराबर एक बार ध्यान से सुन लो। 11 मार्च को, अब 11 मार्च 1930 को क्या हुआ? पीपल असेंबल्ड, लोग एकत्रित हुए गांधी आश्रम पर। 11,000 ऑफ पीपल एंड मैसेज ऑफ सत्याग्रह वॉज सेंट, और उसमें सत्याग्रह का मैसेज भेजा गया। The message of satyagraha was sent even if people got arrested with the firm determination and non-violent struggle against the government continue। और ये बात यदि किसी भी उनको यातना ही दी जाए, अरेस्ट कर दिया जाए, लेकिन सत्याग्रह पीसफुली नॉन वायलेंस के सिद्धांत से स्ट्रगल कंटिन्यू करते रहेंगे। On 12th March 1930, under the leadership of Gandhi ji, commenced Dandi with his supporters from Harijan Ashram, singing the hymn वैष्णव जन को तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी के लीडरशिप में 12 मार्च 1930 को सुबह में एक यात्रा निकाली गई डांडी के लिए। 78 सपोर्टर्स वर विद हिम, और एक जो सॉन्ग था कि वैष्णव जन को तेने कहिए, वैष्णव जन को तेने रे पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन को तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। इस भजन के शुरुआत इस शब्दों के साथ यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी said in दांडी यात्रा, brave never run away from struggle। गांधी जी ने बहादुर बनो और कभी भी स्ट्रगल से मुंह मत मोड़ो। रन अवे, नेवर रन अवे, कभी भी मत भागो फ्रॉम स्ट्रगल। द वन हु रन्स सीइंग द स्ट्रगल इन द नॉट ब्रेव। गांधी जी along with the supporters started march. This march was 370 किलोमीटर, और ये जो मार्च था वो 370 किलोमीटर का था, विच इंक्लूडेड, इसके अंदर आने वाले जो प्लेसेस थे असलाली, बरेजा, नडियाद, आनंद, बोरीवी, रास, जम्बूसर, भरूच, सूरत, नवसारी, एज वेल एज स्मॉल एंड लार्ज रीजन, उसके अतिरिक्त कई छोटे बड़े क्षेत्र थे। ड्यूरिंग दांडी मार्च दिस रीजन्स पीपल वर एक्सप्लेन द रीजन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी ने केवल मार्च ही नहीं किया, लेकिन जहाँ भी मौका होता था जगह जगह पर लोगों को एकत्रित किया, और उन्होंने, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के बारे में जानकारी दी। गांधी जी टोल्ड, आई शैल डाई डेथ ऑफ क्रो एंड डॉग। उन्होंने कहा, मैं कौवे और कुत्ते की मौत मरूंगा, बट आई विल नॉट रिटर्न दिस आश्रम, इस आश्रम में वापस नहीं आऊंगा, विदाउट अटेनिंग पूर्ण स्वराज्य, जब तक हमारे को पूर्ण स्वराज्य नहीं मिलेगा। एज दांडी मार्च पास थ्रू दिस स्मॉल एंड लार्ज टाउन, छोटे बड़े कई स्थानों से गुजरा। पीपल यूज टू क्लीन द विलेज एंड रोड्स, लोगों ने रोड वगैरह को साफ किया। डेकोरेटेड देयर हाउसेस, अपने घरों को सजाया। टॉरेंट एंड शोर द कॉन्शियस ऑफ द सत्याग्रह, और इस सत्याग्रह के जागृति के बारे में वर्क किया। दांडी मार्च हैड वंडरफुल इफेक्ट, और दांडी मार्च ने एक बहुत बड़ा प्रभाव दिया, क्रिएटिंग एस्टोनिशिंग द फेथ, विश्वास जागरूक किया यूनिटी के लिए, लोगों की यूनिटी के लिए एक विश्वास जागरूक किया इस यात्रा ने। द होल नेशन वॉज इन्वॉल्व्ड वेव ऑफ सत्याग्रह, पूरा देश सत्याग्रह की आग में चला गया। गांधी जी अलॉन्ग विद हिज कलीग्स, अपने जो सपोर्टर्स थे, दांडी मार्च 24 days
ऑफ मार्च, है ना, उन्होंने 24 दिन के अंदर, ये 24 डेज के अंदर इस मार्च को प्रिपेयर किया, कंप्लीटेड हिज मार्च। उन्होंने ये जो मार्च कंप्लीट किया वो 24 डेज के अंदर कंप्लीट किया। 5 अप्रैल, है ना, 1930 को ही रीच्ड डांडी विलेज, डांडी गांव में पहुंचे, और 6 अप्रैल मॉर्निंग को ही वेंट टू द सी शोर, समुद्र के तट पर गए, और सबसे पहले जाकर के उन्होंने समुद्र में नहाए। In the early morning April 6, Gandhi broke the salt law by picking a handful. उन्होंने एक मुट्ठी सॉल्ट लिया, एंड शी कॉस्ट एंड लाउड वॉइस में गांधी जी क्राइड, स्टेटेड, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई हैव ब्रोकन द सॉल्ट लॉ, मैंने नमक का कानून तोड़ दिया, मैं नमक का कानून तोड़ चुका, मैंने नमक का कानून तोड़ दिया है। By the applying to the salt the foundation of the British Empire, में इस नमक के इस फाउंडेशन से इस ब्रिटिश साम्राज्य को मैं हिला के रख दूंगा। श्री महादेव भाई देसाई हैज कंपेयर्ड दिस इवेंट, महादेव प्रसाद भाई ने इस कंपेयर किया महाविभीन कर्म के नाम पर। द ग्रेट रिन्यूएशन जर्नलिस्ट, फोटोग्राफर, राइटर्स, स्टोरियन ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड विजिटेड पब्लिश रिपोर्ट अबाउट व्हाट दे विटनेस। जहां इस आयोजन में, इस यात्रा के दौरान कई विदेशों से देश के पत्रकार, इतिहासकार, फोटोग्राफर्स आए और उन्होंने इस बात का पूरे विश्व में प्रचार किया। इन देयर ऑन न्यूज़पेपर और बुकलेट्स के अंदर उन्होंने इसको प्रिंट किया। द डांडी विच वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12th मार्च, साबरमती आश्रम से जो 12th मार्च को स्टार्ट हुआ था, वॉज नेशनली acclaimed, achieved physical completion but started applying salt foundation to building in the form of British Empire। एक सॉल्ट के फाउंडेशन से मतलब राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने की बात कही गई। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जनरेटेड न्यू नेशनल कॉन्शियसनेस, और ये जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था उसने एक नई जागृति फैलाई इस डांडी मार्च ने भारतीय जनता के बीच में। द ब्रिटिश पुलिस बीट देम मर्सिलेसली, जो लोग थे उनको ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश लोगों ने उसको दबाने के लिए लाठीचार्ज करवाए, अरेस्ट किया, शूटिंग, ऑपरेशन ऑफ द वुमेन, चिल्ड्रन कंटिन्यू, एजिटेशन डिड नॉट डिक्रीज। लेकिन उसके पश्चात भी ये मूवमेंट कंटिन्यू रहा। हमेशा की भांति ब्रिटिश आर्मी ने, ब्रिटिश ने क्या किया, लाठीचार्ज करवाया, जगह जगह पर लाठीचार्ज किया, लोगों को अरेस्ट किया गया, गोलियां चलाई गई। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो मूवमेंट था वो कम नहीं पड़ा। ड्यूरिंग डांडी मार्च न्यूमरस कंस्ट्रक्टिव वर्क, अब डांडी मार्च के साथ साथ कई कंस्ट्रक्टिव वर्क किए गए। दिस प्रोग्राम बाइकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स, इसके अंतर्गत फॉरेन के कपड़ों का बाइकॉट करना। प्रोहिबिशन ऑन लिक्कर, नशाबंदी, शराबबंदी। रिमूविंग अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म करने की बात की। हिंदू मुस्लिम यूनिटी और डू द सर्विसेज वर हेल्ड, हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी की बात कही गई और समाज सेवा की बातें भी रखी गई। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किए गए। डांडी यात्रा एंड ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ ब्रॉट नॉट
वाइड कॉन्शियस बट इज ब्रॉड द फेम एस्पेक्ट ऑफ नॉन वायलेंस। अब देखो ये जो दांडी मार्च हुआ, जो समर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ नेशन वाइड में एक जागृति लेके आया, लेकिन इसके साथ साथ ब्रॉड द फेम एस्पेक्ट ऑफ द नॉन वायलेंट का इंपॉर्टेंस सामने लाया। मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, प्रोसेशंस, प्रोग्राम्स, असेंबलीज वर कंडक्टेड फॉर बाइकॉटिंग फॉरेन गुड्स। जगह जगह पर रैलियां निकाली गई नॉन वायलेंस रूप से, कई तरह के प्रोग्राम्स किए गए, असेंबलीज की गई, और इसके बाद बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, फॉरेन की वस्तुओं को बाइकआउट करने के लिए प्रोहिबिशन फॉरेन लिक्योर, शराबबंदी, विदेशी शराब, पिकेटिंग द लिक्योर मेकिंग, नॉट गिविंग द रेवेन्यू टैक्स, यहाँ तक कि रेवेन्यू टैक्स नहीं देना मतलब अवमानना करना, सीधी सी बात थी। नॉट डिसओबीडिएंट मूवमेंट का मतलब था अवमानना करना। सत्याग्रह, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। टू वीकन दीज एजिटेशन स्ट्रगल द गवर्नमेंट स्टार्टेड लाठीचार्ज, गवर्नमेंट ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, इम्प्रिजनमेंट, लोगों को जेलों में भेज दिया गया, एट्रोसिटीज कर दी गई। पीपल रिएक्टेड बाय डिस्ट्रॉइंग रेलवे स्टेशन, और लोगों ने इसका विरोध बाय डिस्ट्रॉइंग, इन्होंने रेलवे स्टेशन को उखाड़ दिए, डिस्ट्रॉय किया। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर नुकसान किए गए। इंसिडेंट लाइक एजिटेशन हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर क्रांति एट वडाला, वडाला में इसका नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खान ने किया। स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन लिक्योर, विदेशी जो शराब थी उसके विरोध में, एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ कस्तूरबा गांधी इन बॉम्बे, बॉम्बे के अंदर कस्तूरबा गांधी ने नेतृत्व किया। Gashana in Surat in Viramgam during the short agitation, renation government service as well as removal of children from government school were major highlight of this movement. इस मूवमेंट के अंदर जो भी इनकी सेवाओं में जो लोग लगे थे उन्होंने भी अपने पदों को छोड़े, उन्होंने जॉब छोड़े। उसके अतिरिक्त जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में थे उनको भी कुछ रिमूव करने की बात भी कही गई। तो इस दांडी मूवमेंट के अंतर्गत क्या क्या किया गया, तो जिसके संदर्भ में आपको हमने यहाँ डिस्कस किया। फिर इस दांडी मार्च एक सत्याग्रह, नॉन वायलेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल था। अब नाउ नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो हमारा गांधी इरविन पैक्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एट मर्टियम ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन द ब्रिटिशर्स फॉर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर गांधी जी को इंग्लैंड के अंदर बुलाया गया, गांधी जी के साथ में राउंड कॉन्फ्रेंस रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स। तो अब देखिए गांधी जी वॉज कॉल्ड अपॉन टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा गांधी जी को बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड, किसके रिलेटेड में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड रिफॉर्म्स। कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के लिए, संवैधानिक स्ट्रक्चर और उसमें सुधार के लिए। फर्स्ट राउंड टेबल वॉज हेल्ड, पहला जो राउंड टेबल स्थापित हुआ, बट विद द अब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर इट वॉज फ्यूटाइल, लेकिन इसमें कांग्रेस के नेताओं ने हिस्सा नहीं लेखा है, इसलिए व्यर्थ हो गया। टू रिकंसाइल द कांग्रेस पैक्ट बिटवीन गांधी एंड इरविन वॉज मेड विथ वॉज नॉन एज गांधी इरविन पैक्ट इन 1931। ए पैक्ट जो बनाया गया गांधी जी और इरविन के बीच में, इसलिए इस पैक्ट का नाम गांधी इरविन पैक्ट रखा गया। इच विच परमिशन टू फ्री कलेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बाय पर्सन नियर द सी कोस्ट, परमिशन ऑफ पीसफुल पिकेटिंग वर मेन पॉइंट। और इसके अंदर फ्री कलेक्शन, जो मैन्युफैक्चर सॉल्ट होता था उसके ऊपर टैक्स विदाउट टैक्स पे लेने की बात की। इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फॉर कांग्रेस, कांग्रेस से केवल अकेले ही रिप्रेजेंटेटिव है। Britishers had discriminated point for the various religious committees of which Gandhi ji deeply disappointed, and therefore conference was
डिसॉल्व। सेकंड राउंड के अंदर गांधी जी से कुछ बातें रिलीजियस बेस पे या कास्टिज्म के बेस पे बताई गई, जिससे गांधी जी नाराज हुए, मतलब डिसअपॉइंट हो गए। और इस डिसअपॉइंट के पश्चात उन्होंने ये व्यर्थ रहा, मतलब कॉन्फ्रेंस डिसॉल्व कर दिया। तो इस तरह 2 कॉन्फ्रेंस हुए, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसका कोई परिणाम, बड़ा परिणाम नहीं निकला। तो डियर स्टूडेंट, टुडे आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस और दांडी यात्रा। तो आज आपका होमवर्क है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड दांडी यात्रा, दोनों के ऊपर आप नोट्स लिखेंगे। जय श्री स्वामीनारायण। नेक्स्ट में हम क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर कर लें। जय श्री स्वामीनारायण।